हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर समाकलन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन करना है हमें। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले भी हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। क्या बेसिक्स हैं वो देखिए। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक बेसिक फॉर्मूला है इसका, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम साइन एक्स का मान जब निकाल लेंगे, या ये कहोगे साइन स्क्वायर एक्स जब निकाल लेंगे, तो ये फॉर्म आएगी इसकी। फिर एक याद होगा आपको, कोस 2x इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से ये निकल के आएगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो इसी प्रकार से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू साइन 3x से निकल के आई। साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, ये वाली सिचुएशन बनी। दूसरा कोस क्यूब एक्स, ये बना। इन सबको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, 1 माइनस कोस 2x बाई 2। कोस स्क्वायर एक्स क्या हुआ, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। वैसे तो खैर ये जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं इन्हीं को आप याद रख लें तो ये चीज़ें निकल जाती हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं पड़ेगी आपको। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। और देखिए, ये याद होंगे आपके वैसे तो, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। और कोस ए साइन बी, देखो चेंज हो गए कोस और साइन के प्लेस, तब ये साइन ए प्लस बी माइनस हो गया, बस साइन ए माइनस बी। यहाँ प्लस था वहाँ माइनस, किसके चेंज होने से, साइन और कोस के प्लेस चेंज होने से। फिर देखिए 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस वाले आएंगे प्लस वाले, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, किसके साथ, प्लस के। तो साइन ए साइन बी, दोनों कोस, बट पहले ए माइनस बी में से माइनस होगा कोस ए प्लस बी, दोनों कोस वाले आएंगे। लेकिन कब, जब दोनों साइन ए हैं, मीन्स साइन है दोनों, 2 साइन ए साइन बी है। तो इन सबको आप याद कर लेंगे, और ऐसा करते ही ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 7.3 को आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलो शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए, जो पहला फॉर्मूला आप देख रहे थे उसी के बेसिस पे है ये। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर समथिंग, कोई एंगल है, हम उसको पूरे को एंगल वही लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर के इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x, और x तो पूरा मानना पड़ेगा, पूरा यहाँ लिखना भी पड़ेगा, अपॉन 2, ये हो जाएगा। देखो इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ये बन जाएगा, ये जो 2 है 1 के नीचे आ जाएगा, और dx 1 की गुणा में चला जाएगा। फिर माइनस 1/2 दोबारा से फिर इसके भी नीचे आएगा, ये हो जाएगा कॉस, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 4x प्लस 10 dx। देखिए यहाँ से इसका तो कर देंगे, 1 का तो आ जाएगा x, अपॉन में 2 लिख दिया जाएगा, माइनस 1/2। और इसका करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वही प्रतिस्थापन एक बार अप्लाई कर देंगे। लेट, ये तो हो गया, बट ये हमें चाहिए 4x प्लस 10 के इक्वल टू t ले लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यह आएगा 4dx इक्वल टू dt। dx की जगह हम मान रख देंगे, dx की जगह आएगा dt/4। अब i बराबर देखो क्या आएगा, i आएगा x/2 तो पहले से है, माइनस 1/2, इसकी जगह हो जाएगा cos t, और dt dx की जगह बनेगा dt/4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस c भी आ जाएगा, या अगली लाइन में कर दो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली c होना चाहिए 1/8, और cos t का बन जाता है क्या, sin t। लेकिन कैसा sin t बनेगा, प्लस या माइनस, तो माइनस नहीं बल्कि cos का प्लस का sin t आ जाएगा, और प्लस में कर देंगे c। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, कि ये जो t है इसकी जगह हम लिख देंगे वही जो हमने माना था, 4x प्लस 10 प्लस c।
बस अब हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट बन गया। देखो आसान सा सवाल। इसमें क्या किया हमने, साइन स्क्वायर एक्स को, इसे पूरा मैं एक्स बोल रहा हूँ या थीटा इसको आप बोल सकते हैं, ये फॉर्म आप ले लेंगे और इसको लिखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसमें हमने इसको अप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ साइन 3x कोस 4x, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। क्या करने के लिए, देखो 2 साइन a कोस b बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 से मल्टीपल किया है तो हमें इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिवाइड भी कर दिया, मल्टीपल भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मान सेम रहेगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर देखो 2 साइन ए कोस बी किसके बराबर होता है, अभी हमने सूत्र लिखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ये dx। इसे कटघरे में बंद कर लेंगे। अब देखिए, हाँ a पहले लिखना पड़ेगा, b बाद में, भले ही बाद में एडजस्ट हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए 1/2 ये हो जाएगा साइन 7x, और मैं इसका dx भी इसको दे रहा हूँ, पकड़ो इसको। फिर प्लस 1/2 के अंदर मल्टीपल कर दो और ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और जो माइनस साइन एक्स है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल। चलो जी कर लो। साइन 7x का क्या बनेगा, देखो साइन 7x का बनेगा माइनस के कॉस 7x अपॉन 7, और ये जो 1/2 था इसकी मल्टीपल में, फिर प्लस यहाँ 1/2, और साइन एक्स का बनेगा कोस एक्स, लेकिन ये प्लस पहले से माइनस हो जाएगा, इसके कारण साइन एक्स का बनेगा माइनस के कोस एक्स, और प्लस हो जाएगा c। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, माइनस 1/14 कॉस 7x, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस c। तो हमारा जो आंसर आया है वो आ गया इतना। इसमें और ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए आपको, ना इसमें कोई आवश्यकता है, बस यही उत्तर आ गया। आसान है बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। i इक्वल टू कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, 3 है, हमें 2 चाहिए। देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चेंज वही कि यहाँ 2 करने के लिए, देखो मैं 2 कर रहा हूँ cos 4x cos 6x dx। एक काम कर लेते हैं, इसमें 4x को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 cos 4x cos 2x, और इसके साथ में cos 6x, क्योंकि हमें एक सूत्र पता है, उसको भी वैसे लिख लेना चाहिए हमें आगे कि हम कौन से सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए किसे करेंगे हम, 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये हुआ, और ये cos 6x dx। कहाँ से आया, तो आप इसको लिखो कि 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस बी माइनस प्लस cos a माइनस बी। ये लिख दो कि जो हमने अप्लाई किया है इस सूत्र से किया है, तो बढ़िया लगेगा और आपकी भी समझ में आएगा। देखिए cos 6x प्लस cos 2x, बाहर है cos 6x dx। ये जो बाहर वाला cos 6x है इसकी हम अंदर मल्टीपल कर लेंगे, 1/2 cos स्क्वायर
6x प्लस इसमें करेंगे तो ये आएगा cos 6x cos 2x। अब देखिए इसमें एक परिवर्तन हम एक बार दोबारा से फिर भी कर सकते हैं। देखिए ये जो आया है इसे अलग अलग कर लेंगे, cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2, इस 1/2 के अंदर मल्टीपल हो रही है, cos 6x cos 2x dx। अब देखो एक बार से पूरे में दो से मल्टीपल कर देंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। देखो यहाँ हो जाएगा 1/4 2 cos स्क्वायर 6x, क्योंकि इसमें भी आवश्यकता पड़ रही है हमें। यहाँ भी हम कर देंगे इसी प्रकार से 2 cos 6x cos 2x। देखिए इसमें फिर वही अप्लाई कर देंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ अप्लाई कर देंगे 2 cos स्क्वायर x, किसके इक्वल टू होता है, तो ये होता है 1 प्लस cos 2a के, 1 प्लस cos 2a है यहाँ पे 6x, तो 12x बन जाएगा प्लस 1/4, ये बन जाएगा cos, एक बार जुड़ेगा और प्लस होके एक बार घट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा पूरा। चलो एक लाइन और बढ़ाओ, बटे 4, यहाँ करेंगे किसका, यहाँ dx भी लिखना था, dx प्लस फिर 1/4 cos 12x dx प्लस यहाँ देखिए 1/4 किसका cos 8x प्लस dx भी करेंगे 1/4 cos 6 में से 2 गए 4x dx। देखो 4 पद बन के आए यहाँ से, इन 4 पदों का हमें निकालना है। यहाँ जो 1/4 सब में है इसको तो ले लेंगे हम बाहर। देखो इसका क्या बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस ये हो जाएगा cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, लेकिन जो sin 12x होगा, हाँ ये प्लस, बस अपॉन 12 कर दो या 1/12 sin 12x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से देखो 1/4 तो बाहर आ गया, cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, और यहाँ से sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, इतना काम हो गया बस, इससे ज़्यादा इसे नहीं करना। उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखो साइन क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, साइन क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक बार मैं नोट डाउन कर लूँगा और फिर इसमें एक बार में ही चेंज भी करना शुरू करूँगा। देखिए साइन क्यूब x मैंने लिखवाया है कि 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 होता है, तो वही अप्लाई करेंगे। देखो 1/4 तो हम ले लेंगे बाहर, और इसकी जगह ये पूरा 3 साइन x, लेकिन यही भरा जाएगा 2x प्लस 1, जो एंगल है वो वही भरा जाएगा, माइनस साइन 3 2x प्लस 1, इतना आ गया dx। ये है आपका सूत्र, इसे रखो अलग। चलो जी 1/4, 3 भी हम बाहर ले लेंगे, 3/4 ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx, फिर माइनस 1/4 के अंदर मल्टीपल कर दी मैंने वहीं, ये हो जाएगा साइन 3 दूनी 6x प्लस 3 dx। बस अब इसका इंटीग्रल करना है, तो ऐसे में आप ये समझिए कि प्रतिस्थापन मत करें इतने छोटे सवाल में, क्योंकि अपॉन 2 आ जाएगा सिंपली। देखिए कैसे, 3/4 साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, और जो भी एंगल है वो लिखेंगे, और इस एंगल का जब करेंगे तो अपॉन 2 आएगा, यहाँ 2x के नाम का 2, बस। फिर माइनस 1/4, इसका भी सेम वही काम करेंगे, माइनस कॉस
6x+3 और अपॉन में आएगा इस 6 का 6 और प्लस में हो गया c। अब देखो अब क्या करें, माइनस तो बाहर आएगा, 3 भी आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, cos 2x+1 ये भी हो गया, और माइनस और माइनस हो गए प्लस, 6 चौके हो गए 24 जो कि 1 के अपॉन में आएगा, और cos 6x+3 लिख दो या 3 कॉमन लेके लिख दो 2x+1, सेम लिखना है या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c। तो बस बन गया सवाल आपका। इससे ज़्यादा इसको करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, यदि हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो एक लाइन अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, वैसे तो खैर आंसर हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 1/24 है यहाँ, तो इसे 1/24 को लिखें और फिर cos 3x का सूत्र भरेंगे इसमें, जो कि होता है 4 cos क्यूब x यानी कि 2x+1 और माइनस 3 cos x यही है 2x+1 प्लस c, तो खैर इसके साथ आएगा। एक बार इसको और कर लो, बस एक लाइन बढ़ जाएगी, नहीं तो उत्तर तो वही हो जाएगा यहाँ, -3/8 cos 2x+1 प्लस 4 × 6 = 24 तो 1/6 हो जाएगा, cos क्यूब 2x+1 माइनस 3 × 8 = 24 तो 1/8 cos 2x+1। बस इससे थोड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि और कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ -1/8 है, यहाँ -3/8 है, तो ये बने -4/8, क्योंकि ये जो चीज़ है ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस 1/6 cos क्यूब 2x+1। बस एक लाइन और बढ़ानी है कि 4 × 4 = 8, बस -1/2 लिखो इसको और बस इसका पीछा छोड़ो। ये हो गया आपका सवाल 2x+1 + c। उत्तर यहाँ भी छोड़ दिया होता तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कहेगा कि ऐसा करके दिखाओ, लेकिन कर दिया इसे आसान करने के लिए दोनों को, तो हो गया बस। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो यहाँ है sin क्यूब x और cos क्यूब x, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम कि जो sin क्यूब है इसको हम लिख देंगे sin x × sin²x। बस शुरू में केवल इतना सा अंतर किया, अंतर समझ में आया होगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि जो sin x था उसको तो sin x लिखेंगे, लेकिन sin² की जगह हम कर देंगे 1 - cos²x। बस एक चेंज ये किया, ये कहाँ से आया, तो लिख देंगे कि sin²x जो होता है वो 1 - cos² के बराबर होता है। ठीक है, अब और क्या करें, देखो इसकी इसमें मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा cos क्यूब x माइनस cos टू द पावर कितनी 5, क्योंकि 3 ये 2 ये जब अंदर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप कि यहाँ से हमें sin x को हटाना है, कैसे भी काटना है, तो एक काम करिए, 2 कोस हमें मिल गए हैं, एक cos x को हम t के बराबर में ले लेंगे और यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो cos x का बन गया -sin x dx = dt। तो देखो sin x है dx है, तो sin x dx को तो छोड़ दो, लेकिन जो इसका माइनस साइन था वो उधर ले जाओ, और ये मान अब हमें भरना है इसमें। यहाँ पे देखो क्या i = sin x dx की जगह तो आ जाएगा -dt, और यहाँ हो जाएगा t³ - t⁵। देखो हो गया, बस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, -t³ dt, फिर ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा t⁵ dt। करो इनका, ये हो जाएगा -t⁴/4 और यहाँ t⁶/6 और प्लस में c। अब t का मान भर दो, माइनस cos x था तो cos 4x/4 प्लस
cos टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये हमारा बन गया आंसर। इसमें और कोई चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सा उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ जो इंटीग्रल करना है इसमें एक छोटा सा चेंज कर लेंगे कि sin 2x को पहले ले लो, फिर sin x ले लो और sin 3x को बाद में। एक और काम करो, 2 से ही भाग कर दो, 2 से ही कर दो इसमें गुणा। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास है एक सूत्र। सूत्र है क्या? सूत्र है ये कि जो 2 sin a sin b होता है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम उसे लिख सकते हैं साइन वाले में कोस आएगा, कोस वाले में भी कोस ही आएगा। कोस a माइनस बी फिर माइनस कोस a प्लस बी। बस इसे याद करने का यही तरीका है एक, कि जो दोनों साइन हो तब भी कोस, दोनों कोस हो तब भी कोस, लेकिन एक साइन एक कोस हो, चाहे पहले हो बाद में, तब दोनों साइन आते हैं। तो ये चीज़ याद करने के लिए देखो अप्लाई कर दिया, देखो जी कर दिया। इसका 2 sin a sin b बनेगा कोस a माइनस बी, करके दिखा दो, एक लाइन बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस कोस, अब प्लस हो जाएगा और बाहर है sin 3x dx। चलो और चेंज करो, ये बना cos x माइनस cos 3x और बाहर है sin 3x dx। चलो एक लाइन और बढ़ाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। cos x की cos 3x में मल्टीपल करेंगे sin 3x में। देखो cos x sin 3x, फिर माइनस इसमें भी कर देंगे cos 3x sin 3x dx। अब एक परिवर्तन इसमें करेंगे कि फिर दोबारा से 2 से भाग करो और 2 से गुणा, पूरे में हो जाएगी। देखो 2 sin 3x मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर cos x, फिर माइनस ये भी पूरा 2 sin 3x पहले लिख दिया, cos 3x बाद में। वैसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखें। देखो फिर क्या करें, ये बन जाएगा, सूत्र फिर लग जाएगा एक बार। देखो क्या लगेगा, 2 sin a cos b क्या होता है? 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b और माइनस, देखो 2 sin a cos b होता है sin 2a, या नहीं 2 sin a, देखो एंगल सेम है ना। एक चीज़ ध्यान दो कि 2 sin x cos x बराबर होता है sin 2x, तो ये sin 6x बन जाएगा, क्योंकि 2 × 3x बनेगा इसलिए ये dx। अब कुछ चेंज लग रहा है? हाँ बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा sin 4x, इसका dx होगा, प्लस ये sin 2x होगा, इसका dx होगा, और ये sin 6x होगा, इसका भी इंटीग्रल होगा। सबका अलग अलग से हो जाएगा। तो बस एक ही लाइन बढ़ानी है हमें, 1/4 ये हो जाएगा sin का cos 4x अपॉन 4। साइन का क्या बनेगा? cos 4x अपॉन 4। फिर प्लस sin 2x का बनेगा cos 2x/2 और इसका बनेगा cos 6x/6 और प्लस में आएगा c। इसमें अगर आप लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, 1/2 और भी ले लो बाहर, तो ये 1/8 हो जाएगा और बस फिर उत्तर बन जाएगा। एक लाइन आप ले सकते हैं कॉमन, 1/2 बन गया। आसान सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 2-3 बार सूत्र लगे हैं बस, और ये सूत्र आप लगा सकते हैं यदि आपने इनको याद किया है। देखो sin 4x sin 8x, ये 7वां क्वेश्चन है। इसे क्या करें, 1/2 कर लो
और इसे कर लो 2 साइन 8x और साइन 4x, क्योंकि हमें लगाना है इसमें सूत्र। लगाओ सूत्र, ये हो जाएगा 2 साइन a साइन b। क्या सूत्र होता है? ये होता है cos a माइनस b, फिर माइनस cos a प्लस b। ठीक है, बस याद करने का यही तरीका है इसमें कि दोनों साइन हो तब भी कोस, दोनों कोस हो तब भी कोस। साइन वाले में माइनस पहले और भाई कोस वाले में साइन पे प्लस पहले, बस इतना अंतर है। ये हो जाएगा कोस 4x माइनस कोस 12x। अलग अलग कर दो इनको, 1/2 कोस 4x dx माइनस 1/2। चाहे तो हम यहाँ भी इसको बाहर ले सकते हैं, बाहर ही रखो, क्यों अंदर करना, इसको अंदर मत करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो जी, 1/2 इसका बन जाएगा साइन 4x अपॉन 4। लेकिन कोस का जो होता है वो क्या बनेगा? कोस का हो जाएगा माइनस, फिर इसका कोस 12 का देखेंगे तो साइन 12x अपॉन 12। ये तो खैर अब बाहर ही रहेगा और प्लस में आएगा c। देखो कुछ कटता है क्या? कुछ कटता है क्या? तो कुछ नहीं कटेगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि 1/4 को और ले लो बाहर, यहाँ बचेगा साइन 4x, माइनस के हो जाएंगे साइन 12x, और भाई 4 लिया था तो यहाँ बचेगा 3 बटे में प्लस c। तो ये हो गया 1/8 साइन 4x माइनस 1/3 साइन 12x और प्लस c। उत्तर आ गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बस इसमें तो सीधा 2 साइन है साइन b का सूत्र लगा दिया और हो गया, कुछ नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसमें या तो आप डायरेक्ट रखें, 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या ऐसे नहीं रखते तो कोस एक्स के हिसाब से रख लो। कोस एक्स के हिसाब से देखो, जैसे कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसी प्रकार से कोस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो वो वैल्यू रखो आप यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसी प्रकार से कोस एक्स। अगर देखें कोस के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसे रखो, देखो बेसिक भी समझ में आएगी बात। ऊपर वाला भी 1 से 1 कट जाएगा और प्लस का 2 बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये भी कटे, साइन अपॉन कोस होता है tan, और दोनों ही हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर का क्या करें? तो tan स्क्वायर का एक काम कर सकते हैं कि जो tan स्क्वायर एक्स होता है वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेक स्क्वायर का निकाल दो आप। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। चलो इसका करो, सेक स्क्वायर का क्या बनता है? तो सेक स्क्वायर का tan बनता है। ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2, और ये तो खैर 1/2 अपॉन में आ जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा x और प्लस में आएगा c। ये जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। उत्तर बहुत आसान सा, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। बस हमने 2 टर्निंग पॉइंट लगाए कि जो कोस 2x है साइन के पदों में ये होता है, कोस के पदों में ये वाला होता है। फिर यहाँ tan स्क्वायर जब आ गया था उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में तोड़ दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखिए यहाँ है कोस एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए
एक चेंज मैं इसमें करूँगा कि एक में कोस एक्स को जोड़कर एक घटा दूंगा। ऐसा हमने इसलिए किया, पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे 2, कि जो नीचे वाला है इससे पूरा पूरा कट जाएगा एक पद, और एक के नीचे पूरा आ जाएगा। देखो कैसे, ये जो 1 प्लस कोस एक्स है ना, इसको ले लो, इसके नीचे ले लो 1 प्लस कोस एक्स को, फिर माइनस एक के नीचे ले लो अलग 1 प्लस कोस एक्स को dx। देखो कुछ बात बनेगी क्या, ये तो पूरा कट के आ गया 1 dx माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स dx। और इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स तो कोस के पदों में लिख दो आप, क्या आएगा। देखो इसे तो दोबारा, चलो मैंने लिख दिया तो लिख दिया, नहीं तो इसका तो सीधा एक्स लिख देते। ये एक बार इसको सरल और कर लो, 1 प्लस कोस एक्स को लिखो 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये कटने के लिए तैयार। ये लो, ये हो गया। ये भी इसका लिख दो बस x सब, माइनस 1/2 बाहर ले लो, और 1 कोस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि एक का तो कर दिया, इसकी तो यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का बनता है tan x/2 अपॉन 1/2, ये जो x/2 है इसके नाम का हो जाएगा 1/2 प्लस c, बस एक लाइन और, 2 ऊपर ले जाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c। यही बनेगा उत्तर। बस बहुत छोटा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसको कि जो एक्स कोस एक्स था उसमें एक जोड़ा और एक घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10, साइन टू द पावर 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले लाइन का यही चेंज है, बस इतना सा। ठीक, अगली फिर लाइन क्या करें? साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह इतना लिखा गया dx। ठीक है, अब फिर क्या करें? बस इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। देखो 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आ जाएगा, जो कि 1/4 के रूप में बाहर आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर प्लस कोस स्क्वायर 2x, फिर माइनस 2 कोस 2x, इतना आया। अब इसमें से भी एक बार और चेंज कर लो। देखो 1 का dx अलग कर लो, प्लस कोस स्क्वायर 2x को लिखो 1 प्लस कोस 4x, एक बार फिर दोबारा सूत्र लगा दिया कोस स्क्वायर x का अपॉन 2, इसका भी अलग कर लो, फिर माइनस 2 कोस 2x का, ये भी अलग कर लिया। ये जो 1/4 है सबके लिए बाहर रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 1/4 इसका हो जाएगा x प्लस 1/2, इसका क्या बनेगा? देखो 1 का होगा तो ये हो जाएगा x, और इसका होगा साइन 4x अपॉन 4, फिर माइनस 2 इंटू इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, और प्लस में c आ जाएगा। बस अब इसको और काटो, कहीं कुछ कटने वाला है क्या? हाँ, कट जाएगा। 1/4 तो खैर बाहर रहेगा, x प्लस ये बन जाएगा x प्लस x अपॉन 2, प्लस ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x, माइनस में साइन 2x। बस एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, इन्हें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 × 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस c। अब यही इसका उत्तर है। इससे ज़्यादा इसे सरल ना करें, कोई छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, 1/4 के अंदर मल्टीपल कर देना, बस इतना आप कर सकते हैं। नहीं तो कॉमन लिया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं रहने दें। नेक्स्ट पे आ जाओ। इस बार है कोस टू द पावर 4x, होना ये भी इसी प्रकार से है। तो देखो इसे फिर देखो, कोस
4 पावर में है तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। देखिए कोस टू द पावर 4 2x है, तो इसे कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर इसमें कोस का सूत्र लगा दो, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बढ़ाओ एक लाइन, करो स्क्वायर, 2 का करेंगे नीचे में तो 4 हो जाएगा, जिसे ले लेंगे हम बाहर। 1 का करेंगे 1, कोस 4 का करेंगे हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 गुणा ये तो 2 कोस 4x dx। चलो जी, और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोस स्क्वायर का करेंगे एक बार फिर दोबारा से, तो यही करेंगे, इसके बाद ही करना शुरू करेंगे, बस सबसे बढ़िया रहेगा। 1 प्लस कोस 8x हो जाएगा ये अब अपॉन 2 प्लस 2 कोस 4x dx। करो, एक का आएगा x, ये जो 1/2 है ये तो बाहर आएगा, इस एक का भी आ जाएगा x प्लस कोस 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8, 1/2 इसके इन दोनों के बाहर रहेगा, ये देखो क्योंकि दोनों पे है ना ये, प्लस इसका भी करो 2 कोस 4 का हो जाएगा साइन 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा प्लस का c। बस इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 1/4 के अंदर मल्टीपल कर दो, चलो छोड़ दो, यह क्या दिक्कत आ रही। ये हो जाएगा इतना, प्लस इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 4 दूनी 8 करके, और इसकी भी करेंगे 4 दूनी 8 28 64, तो 1/64 साइन 8x प्लस इसे भी काटो, लेकिन 4 इसकी गुणा में फिर आ रहा है बाहर से, ये हो गया। बस एक लाइन और बढ़ेगी क्योंकि दोनों x को बढ़ा जोड़ना है, 8 और 4 का लघुत्तम ले लो, 8 4 का लघुत्तम तो 8 ही होता है, 4 दूनी 8 तो 2x प्लस 8 एकम 8 1x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। दोनों को जोड़ो तो आएगा 2x और 1x 3x अपॉन 8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। उत्तर यही आ गया बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही सवाल रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो देखिए इसमें ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नीचे में है 1 प्लस कोस एक्स, तो इसे बिल्कुल छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ जो 1 है, क्या इसे हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इसे 2 खंडों में तोड़ सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। कैसे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल देखिए, बीजगणितीय सूत्र हमेशा आपके काम आएंगे, इसलिए उन्हें भी याद रखें, अपने दिमाग में रखें, जहां आवश्यकता हो तुरंत उसे इम्प्लीमेंट कर दें। देखो कट गया, क्या बचा फिर? 1 माइनस कोस एक्स बचा बस, तो कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? एक का कर दो और कोस एक्स का कर दो अलग से। देखो एक का क्या बनेगा, एक का तो जानते हैं आप एक्स बनेगा, कोस एक्स का क्या बनेगा? तो साइन एक्स बनेगा, और प्लस में तो खैर लगाना ही पड़ेगा। तो देखो आसान सा उत्तर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई इक्वल टू कोस 2x को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस कोस 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे जो है वो कोस एक्स
माइनस कोस अल्फा है तो उसे ऐसा ही बने रहने दें, कोई फर्क इसमें नहीं लाना। अब और देखो, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस को खोल दो, माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन, कोई चेंज नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, एक से एक कट गया। ठीक है, इस लाइन की बात समझ में आई। अब क्या करें, अगली लाइन देखो क्या बची, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। और देखो अगली लाइन में 2 ले लो कॉमन ऊपर से, बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब नीचे वाला जो वेट कर रहा है ना, कटने की वेट कर रहा है कि कब मैं कटूँ, तो चलो इसका शौक पूरा कर दो इस बार। देखो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, एक एक्स है दूसरा अल्फा, तो ये एक बार तो आएगा प्लस में और दूसरी बार आएगा ये माइनस में। और देखो माइनस वाला तो इसकी बहुत देर से वेट कर रहा है कि मेरे जैसा है वो मुझे उड़ा जाए, उड़ा दिया dx। कौन सा सूत्र लगाया है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये चलो 2 बाहर ले लो, कोस, अच्छा 2 लिख दी मैंने अल्फा, कोस एक्स का और कोस अल्फा का करो इंटीग्रल। ये जो कोस एक्स है इसका तो आएगा साइन एक्स, लेकिन जो कोस अल्फा है क्या इसका यही आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, एक अचर फलन है, इसे तो बाहर लो। देखो एक लाइन भले ही बढ़ेगी लेकिन आपकी बात समझ में आएगी। यहाँ 2 साइन एक्स माइनस 2 कोस अल्फा तो यही रहेगा, लेकिन एक का बन जाएगा एक्स प्लस में सी, एक लाइन और बढ़ा दो जब इतना काम कर दिया आपने, माइनस 2x कोस अल्फा लिखो, इसको अच्छा लगेगा इसको भी, प्लस सी, उत्तर। अब बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि कोस अल्फा का साइन अल्फा मत लिख देना, क्योंकि ये तो एक अचर फलन है, इसे बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ 1 करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक सक्सेसफुली कर लिया और मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कोई और डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। ओके, ठीक है, थैंक यू।